सीताराम रामायण भाग 22वां। जय श्री कृष्ण। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय हनुमान जय हनुमान। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग सपने में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब समय 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों तरह की ठंडी, मंद और सुगंध भरी हवा चलती रहती है और उसकी छांव बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तर बिलोक उर अति सुख भयऊ। अपने हाथों से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूरी तरह से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे, यानी गहने थे। और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। जटा मुकुट सुर सरत सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल, सियावर रामचंद्र की जय। कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगत जननी माता पार्वती जी प्रसन्न होकर भगवान शिव जी के बाईं तरफ बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथाचित आई। हे हरि, स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का भला करने वाली है, उसे ही मां पार्वती जी पूछना चाहती है। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी,
चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। हे प्रभु, आप समर्थ और सर्वज्ञ कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम सियावर रामचंद्र की जय। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी, सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की कई तरह की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। प्रभु शिव जी क्या जपा करते हैं? राम 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 राम। तुम पुन राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर में भरकर राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो नृप तनयत ब्रह्म किम नारी बिरहमति भोर, देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोर। सियावर रामचंद्र की जय। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और हैं तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। बंदों पद धर धरन सिर विनय करों कर जोर, बरनों रघुबर बिसद जसु,
श्रुति सिद्धांत निचोड़, सियावर रामचंद्र की जय। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, फिर भी मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। संत लोग जहां आर्त अधिकारी पाते हैं, वहां गहरा तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त दीन भाव से, दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस तरह उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने तो राज्य छोड़ा तो किस दोष से। सुन प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित पुण्य कहो उदारा। कहो जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए और जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। बोहर कहो करुणा यतन कीन, जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मन किम गवने निज धाम। सियावर रामचंद्र की जय। पुन प्रभु कहो सो तत्व बखानी, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिए। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। दूसरे पापी जीव इस रहस्य को क्या जाने। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। पार्वती जी के सहज सुंदर छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। मैया पार्वती जी ने सभी तरह के चरित्र भगवान से पूछे कि हे आशुतोष, भगवान शिव शंकर प्रभु जी, आप हमें राम जी के सब चरित्र जो मैंने पूछे और नहीं पूछे वे भी सुनाइए। श्री राम जय जय राम। श्री महादेव जी के हृदय में सारे राम चरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे खुद परमात्मा स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने, लीन सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आगे आप श्रवण करें भाग 23। सीताराम सीताराम।